अगर आपसे मैं कहूं कि क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत पाएगी ये टीम इंडिया, वो टीम इंडिया जो 23 तारीख को उतरने वाली है हरारे के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो टीम इंडिया जो अभी एले 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 लगवा चुकी है। अरे मतलब इतने लॉस खा चुकी है कि भैया अगर आप देखोगे तो उसमें आपको लाल ज्यादा दिखाई देगा, हरा कम। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने बुरे दिन कहां से। अरे बुरे दिन यार आपके शुरू हो गए थे आयरलैंड से ही, जब भारत बनाम आयरलैंड का मुकाबला हुआ था। मैं आपको बता दूं, भारत आज तक कभी आयरलैंड के साथ कोई मुकाबला नहीं हारा था। इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पूरी की पूरी सीरीज हारा है। फिर उसी के साथ साथ सोचा गया कि चलो किस्मत खराब होगी, लक बाई चांस हो जाता है, बड़ी टीम है, कभी कभी धोखा हो जाता है। लेकिन फिर इंग्लैंड के खिलाफ तो उससे भी बुरा हाल हो गया। अरे मतलब 0-4 से हारे। 5 मुकाबले हुए थे, एक मुकाबला तो बारिश ने बचा लिया और फिर उसके बाद 4 मुकाबले टीम इंडिया लड़ी थी, हार गई 4 के चारों मुकाबले। यहां पर भी व्हाइट वॉश। फिर उसके बाद ओडीआई का मुकाबला आया, वहां पर चलो व्हाइट वॉश नहीं हुए, एक मुकाबला कांकते पादते कैसे भी करके जीत लिए। अब इससे यह पता चलता है कि टीम इंडिया का बहुत बुरा हाल है। और मैं आपको बताऊं इतना बुरा हाल केवल एक आदमी की वजह से है, वो भी हेड कोच। क्योंकि टीम इंडिया यार इतनी बड़ी टीम है, उसको हेड कोच की नहीं जरूरत है। ये बात आप मानिए, ये बात मानिए, टीम इंडिया को हेड कोच की जरूरत नहीं बल्कि एक मेंटोर की जरूरत है। वो मेंटोर जो वाकई में ही क्रिकेट खेलना जानता हो, कैसे क्या होता है वो जानता हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं और बाकी अन्य प्लेयर हैं, वीरेंद्र सहवाग साहब हैं, सचिन तेंदुलकर साहब हैं, बहुत लोग हैं जो मेंटोर टीम इंडिया के बन सकते हैं। लेकिन वो आदमी मेंटोर, वो आदमी चीफ सेलेक्टर, वो आदमी हेड कोच बनाए गए हैं जिनके नाम कोई ना रिकॉर्ड है ना कुछ है। ये बीसीसीआई की गलती है, उनकी नासमझी है, और उनकी नासमझी टीम इंडिया की हार में तब्दील हो रही है। अब दूसरी चीज यहां पर मतलब आप खुद देखो, T20 टीम इंडिया क्यों हारी? क्योंकि उसमें हर प्लेयर को यह डर था कहीं फ्लॉप ना हो जाए, और बाहर बैठा आदमी देख रहा है वो हमें बाहर कर देगा अगली बार। यहां पर भी सबके साथ वही दिक्कत थी। यहां पर बेशक वो दिक्कत नहीं थी ओडीआई के अंदर, बैटिंग में नहीं दिक्कत थी, बॉलिंग में दिक्कत थी। और आपने देखा होगा ओडीआई टीम इंडिया क्यों हारी? प्योर बॉलिंग की वजह से हारी, प्योर। अरे 400 रन पिटवा दोगे तो कहो उसके बाद जीत लें, तो वो पागल नहीं है सामने वाली टीम। फिर उसके बाद सच्चाई जाने क्यों हार रही है। अब देखो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या है। हाँ भैया जरूर, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जिम्बाब्वे का क्रिकेट टीम आमतौर पर बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, लेकिन अगर आप देखोगे खासकर घरेलू मैदान पर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। उसी के साथ साथ उनके पास कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जैसे सिकंदर राजा, जो मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर उनका बल्ला और गेंदबाजी सही चल गई तो इंडिया को टक्कर वो दे सकते हैं। लेकिन कुल अगर आप देखने की कोशिश करोगे मिलाकर के, इंडिया उसका पलड़ा ज़्यादा भारी माना जाता है। अरे ज़्यादा भारी तो टीम इंडिया का पलड़ा आयरलैंड के खिलाफ भी था, इंग्लैंड के खिलाफ भी था, हार नहीं गई। फिर उसके बाद सुनिए सही, जिम्बाब्वे हाल फिलहाल वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई किया था। ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था और फिर श्रीलंका को 6 विकेट से हरा करके ग्रुप स्टेज में बिना हारे आगे बढ़ने वाली टीम थी। इसी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ सुपर 8 के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 107 रन से हार का उन्होंने सामना किया। फिर इंडिया से भी 72 रन से हार गए, जिसका उनका अगर आप देखोगे सफर वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन वो तब की टीम इंडिया थी सूर्य कुमार यादव वाली, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि जिसने मेरा एक बार ट्रस्ट जीत लिया ना, फिर वो खराब परफॉर्मेंस भी करे तो मैं उसे बाहर नहीं करता। सूर्य कुमार यादव वाली टीम में ऐसा नहीं होता था कि आप एक बार फ्लॉप हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वही संजू पूरा T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप हुआ था, लेकिन तब भी सूर्य कुमार यादव ने मौका दिया कि नहीं दिया, और अंत में लास्ट के 3 मुकाबले वो बंदा अकेले जिताया था 70-80 ठोक करके। तो ये होता है एक प्लेयर, ये होता है एक ट्रस्ट, जो सूर्य कुमार यादव को पता था। लेकिन यहां पर आपके हैं श्रेयस अय्यर, अभी नए नवेले हैं, इनको खुदे गौतम गंभीर से डर लगता होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक जिम्बाब्वे और भारत के बीच टोटल 14 मुकाबले हुए हैं। 11 मुकाबले टीम इंडिया जीती है, लेकिन 3 मुकाबले जिम्बाब्वे भी। अब ये भी याद रखिए
कि भारत बनाम आयरलैंड के बीच भी 12 ओवर मुकाबले हुए थे और आयरलैंड तो एक को नहीं जीती थी, लेकिन इस बार जीती। और ये लोग ऑलरेडी भारत से 3 मुकाबले जीते हैं, यानी कि थोड़ा दम है। और जिम्बाब्वे आपकी यार आयरलैंड से बहुत तगड़ी है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले की तरह प्लेइंग 11 भी नहीं रखी गई। इस बार आपके सूर्यांश सेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण प्रिंस, यश ठाकुर, अशोक, मयंक और प्रभा सिमरन सिंह को लाया गया है। लेकिन इस बार जीत के चांसेस थोड़े इसलिए दिख रहे हैं ना, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण ये हेड कोच हैं। अगर उन्होंने ये विश्वास टीम इंडिया का जीत लिया कि आप परफॉर्मेंस करिए, हम आपको बाहर नहीं करेंगे, कोई डर आपको नहीं रहेगा, आप 0 पर भी आउट होकर आ जाइए, आपको हम अगली बार भी मौका देंगे। अगर ये विश्वास वीवीएस लक्ष्मण ने जीत लिया तो आपकी टीम इंडिया जीत सकती है, नहीं तो टीम इंडिया वापस से हारेगी। लिख कर रख लीजिए, यही सच्चाई है। और टीम इंडिया अगर हार रही थी अभी तक तो केवल और केवल एक नहीं बल्कि 2 आदमी की वजह से। एक तो आपके हैं गौतम गंभीर और दूसरा आदमी उससे भी ऊपर बैठा है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता क्योंकि वो टीवी पर आता नहीं, वो टीवी के पीछे बैठा रहता है। अगर आपने उसका नाम लिख दिया ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। तो अब पता चलिए आपको सच्चाई क्या है सच्चाई। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।